ब्रिज 1 में भी ब्रिज 2 का लिंक जाएगा, तो आप किसी एक ही लिंक पे ना काम कर पाएगा आदमी। हाँ सर, कोई एक ही लिंक तो बोल दीजिए सर कनेक्ट करने के लिए। एक न्यू लिंक तो ब्रिज 2 वाला ना ज्वाइन करेगा, ब्रिज 1 में ब्रिज 2 का Okay. लिंक भेजिए। Are you able to see the screen? कब ना ज्वाइन करेगा ब्रिज 2 वाला? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So let's discuss adjective today. तो मुझे अपने वर्ड्स में बताइए कि adjective आप क्या समझते हैं? एडजेक्टिव आप अपने वर्ड्स में समझाइए कि आपको क्या समझ में आता है एडजेक्टिव से। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं बच्चे? ओके, एडजेक्टिव्स आपने हिंदी में पढ़ा होगा, विशेषण पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. पढ़ा है। हाँ, तो विशेषण क्या होता है? मैम एडजेक्टिव और वर्ड्स जैसे कि इसको मैम डिस्क्राइब जैसे विशेषता सूचित करने मेकिंग वाला। योर राइटिंग एंड स्पीकिंग, जैसे कि बोलिए आगे, जैसे कि एग्जाम्पल दीजिए कोई। वर्ड्स लाइक स्मॉल, ब्लू। ओके, यस, सो बेसिकली एडजेक्टिव जो है, adjective is the words that basically describe your noun that we are talking about in the sentence or the speaker is talking about in the sentence. Okay, so adjectives आपके जो भी qualities हैं, ठीक है, identifying qualities है, describing qualities है, या quantitative qualities हैं, जो noun की जो भी qualities हैं उनको जो words बताते हैं उनको adjective बोलते हैं। यहाँ पे example में आप देख लें, the coal mines are dark and dank. Okay, that means coal mine कैसे हैं ये बताया जा रहा है, ठीक है, dark है, dank है। Stores, many stores have already begun to play irritating Christmas music. ठीक है, यहाँ पे आप देखिए क्रिसमस क्या होता है, क्रिसमस तो आपका नाउन होना चाहिए, राइट, इट्स अ नेम Yes, ऑफ अ फेस्टिव, ठीक है, बट यहाँ पर एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है। कैसे यूज हुआ है ये देखिए, अगर मान लीजिए मैं कहती हूँ दिवाली फंक्शन जो है, ठीक है, दिवाली फंक्शन अगर आप सिर्फ वर्ड में लेंगे तो दिवाली फंक्शन तो नाउन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको इस सेंटेंस में कहूँ कि माय बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड एज द दिवाली फंक्शन, मतलब कि जितना धूमधाम से दिवाली मनाते हैं उतना धूमधाम से मेरा बर्थडे मनाया गया, ठीक है। तो ये कंपैरिजन जब होता है तब यहाँ पर उस वर्ड को जिसको हम लोग नाउन लेते हैं वहां पर वो एडजेक्टिव एज एन एडजेक्टिव काम करता है, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पर जो क्रिसमस म्यूजिक है, म्यूजिक किस तरह का म्यूजिक है, क्रिसमस म्यूजिक है, इरिटेटिंग है, ठीक है, मतलब जो स्पीकर है उसको क्रिसमस म्यूजिक पसंद नहीं है, तो वो इरिटेटिंग बोलने के साथ साथ क्रिसमस म्यूजिक इसलिए लगा रहा है ताकि किस टाइप का म्यूजिक उसको इरिटेटिंग लग रहा है वो पता चले। तो मतलब म्यूजिक किस टाइप का है यहाँ पर आपको पता चल रहा है इससे। तो yes, यहाँ पर ma'am. किस, Christmas. हाँ, तो यहाँ पर ये एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है, ठीक है। इसीलिए बहुत जरूरी होता है, जस्ट बिकॉज आप एक वर्ड को जान रहे हैं कि वो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा या एडजेक्टिव होगा, वो वर्ड से कुछ नहीं होता है। व्हेन यू आर यूजिंग इट इन अ सेंटेंस द मीनिंग ऑफ द वर्ड चेंजेस, ओके, द फॉर्म ऑफ द लाइक द पार्ट ऑफ स्पीच दैट इट रिप्रेजेंट वो भी चेंज होता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको पूरे सेंटेंस को अच्छी तरह पढ़ना है, उसके बाद एग्जामिन करना है कि वो किस पार्ट को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, ओनली देन यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस, ओके। और ये तो सिंपल है, शी इज अ गुड गर्ल, ठीक है, गर्ल के बारे में बताया जा रहा है। अ बैटर्ड म्यूजिक बॉक्स सैट ऑन अ महागोनी साइड बोर्ड। महागोनी क्या होता है, महागोनी अ टाइप ऑफ वुड होता है, ठीक है, टाइप ऑफ वुड मतलब ये नाउन होना चाहिए, बट यहाँ पर साइड बोर्ड को डिस्क्राइब करने के लिए बताया जा रहा है, दैट इज व्हाई इट इज टेकन एज एन एडजेक्टिव, ओके। बैटर्ड म्यूजिक बॉक्स, अगेन म्यूजिक इज नाउन, ठीक है, बट यहाँ पर बॉक्स कौन सा बॉक्स है, म्यूजिक बॉक्स है। बैटर्ड मतलब होता है पुराना, यूज्ड, ठीक है, जो बहुत ही यूज करके जैसे अभी
हैंड मी डाउन्स जो चीजें होती हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने अपना एक शर्ट है जो बहुत 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 बार पहना है, ठीक है, और वो एकदम से खराब हो गया, बिल्कुल पहनने लायक नहीं रह गया, तो उसको वो बोलेंगे बैटर्ड, ठीक है। समझ में आ गया सबको? तो यस यहाँ पे मैम। बैटर्ड और म्यूजिक जो है वो बॉक्स को डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि किस टाइप का वो बॉक्स है। अब टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव चले जाते हैं, ठीक है। सी ये सब चीजें आपकी पढ़ी हुई हैं, तो मैं जल्दी जल्दी पढ़ा के जस्ट आपको रिवीजन करा रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद जो मैंने आपको दिया है प्रोनाउन वाला, वो बनाइए। वो क्वेश्चंस बनाना ज्यादा जरूरी है, एंड जिस टाइमर पे मैंने सेट करने बोला है उसी टाइमर पे आप सेट करके बनाइए, ताकि आपका जो टाइमिंग स्पीड है, टाइम मैनेजमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट देन मेकिंग द लाइक आंसरिंग द क्वेश्चंस। अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं तो आपको बहुत दिक्कत होगा आगे जाके किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, नॉट ओनली कैट मैट एंड बैंक पीओ। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाएंगे, आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत काम आएगा, ठीक है। तो अभी से उसके लिए प्रैक्टिस करिए। आई हैव गिवन यू 12 क्वेश्चंस, एंड 12 क्वेश्चन के लिए मैंने आपको 30 मिनट्स दिए हैं। आप उसी टाइम लिमिट में ट्राई करिए। किसी का जल्दी बन जाता है तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर 30 मिनट से ज्यादा ले रहा है, दैट मीन्स यू हैव टू वर्क ऑन योर टाइम मैनेजमेंट, ओके। So let's move forward with type of adjectives. टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स में सी, अगर आपने टाइप ऑफ नाउन और टाइप ऑफ प्रोनाउन अच्छे से पढ़े होंगे तो टाइप ऑफ एडजेक्टिव इज वेरी सिमिलर टू बोथ ऑफ देम, ठीक है। तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा समझने में। प्रॉपर एडजेक्टिव्स होते क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव जैसे प्रॉपर नाउन होते हैं ना, प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? words that are the name of something, places and person, एनिमल, right? प्लेस और एनी। हाँ, तो वो चीज प्रॉपर नाउन हो गई, ठीक है। जब आप प्रॉपर नाउन को जब आप एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं, मतलब कि क्या, एज एन एडजेक्टिव यूज करने का मतलब क्या हुआ कि वो स्टेटमेंट में डिस्क्रिप्शन दे रहा है, वो आपका जो दूसरा नाउन है उसके बारे में बता रहा है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ देखिए, दिस इंडियन टाउन हैज एन इंटरेस्टिंग हिस्ट्री। यहाँ पे टाउन जो है, टाउन इज योर मेन नाउन, ठीक है। कौन सा टाउन है? इंडियन टाउन है, ठीक है। तो जब यहाँ पर नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए नाउन से ही डेरिवेटिव एक वर्ड यूज होता है, तब वहां पर प्रॉपर एडजेक्टिव लगता है, ठीक है। जैसे नेक्स्ट में देखिए, ही इज एन अमेरिकन, ठीक है। ही लिव्स इन अमेरिका होता तो अमेरिका आपका नाउन होता, बिकॉज इट इज अ प्लेस, नेम ऑफ अ प्लेस। ही इज एन अमेरिकन मतलब वो क्या है? अमेरिकन है। कहाँ से बिलोंग करता है? अमेरिकन है, राइट, अमेरिका से बिलोंग करता है, सॉरी। तो ये चीज जब ही जो है, ही आपका प्रोनाउन है, मतलब ये नाउन को जगह पे प्लेस हुआ है, ठीक है। तो इसको, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन कौन दे रहा है? अमेरिकन जो वर्ड है वो दे रहा है, तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ओके। दिस यस। बिल्डिंग इज फाइन, हाँ, दिस बिल्डिंग इज फाइन एग्जाम्पल ऑफ विक्टोरियन आर्किटेक्चर। विक्टोरियन का मतलब वो जो क्वीन विक्टोरिया का जो टाइम पीरियड था, ठीक है, क्वीन विक्टोरिया का जो टाइम पीरियड था उसको विक्टोरियन टाइम पीरियड कहते हैं, बिकॉज इट इज फर्स्ट थिंग, इट वाज अ वेरी लॉन्ग रेन, ठीक है। बहुत ज्यादा समय तक उन्होंने राज किया था। दूसरा, वो बहुत पुराना था। तो विक्टोरियन बोलने का मतलब इधर बहुत पुराना होता है, या फिर उस एरा में बिलोंग करने वाला जहाँ पर वो रूल करती थी, क्वीन विक्टोरिया। तो विक्टोरियन आर्किटेक्चर मतलब बहुत पुराना बिल्डिंग का एक बहुत फाइन एग्जाम्पल है, मतलब उस टाइम पे वो बनाया गया होगा, ठीक है। किसी को कोई डाउट इसमें प्रॉपर एडजेक्टिव में? नो मैम। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट, एट्रीब्यूट एडजेक्टिव। सी, एट्रीब्यूट क्या होता है? attribute are your features, your or anyone's you're talking about, उसके features जो होते हैं, ठीक है। तो वो जब आप feature बता रहे हैं, इसका मतलब आप ऑलरेडी एक adjective के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। adjective क्या होता है? नाउन को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। तो जब आप फीचर्स बता रहे हैं तो वो ऑलरेडी उसके बारे में बता रहा है, नाउन के बारे में बता रहा है। तो ये एट्रीब्यूटिव जो वर्ड है ये ऑलरेडी उसको डिस्क्राइब कर रहा है, राइट। डिस्क्रिप्टिव वर्ड है ये भी। तो इसका मतलब आप समझ जाइए, एट्रीब्यूटिव मतलब क्या होता है? जो भी नाउन को मॉडिफाई करता है, यानी कि नाउन को बताता है कि वो किस टाइप का नाउन है। जैसे कि हैवी रेन इज एक्सपेक्टेड, ठीक है। रेन कैसा है? हैवी है। वी सॉ अ वाइट टाइगर। सी, यहाँ पर कलर हो रहा है, शेप का बात हो रहा है, अमाउंट का बात हो रहा है, ठीक है।
इस चीज ये सारी रेन मतलब जो आपका नाउन है उसके बारे में किसी भी तरह का डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स यूज हो रहे हैं, ठीक है। टाइगर का कलर के बारे में बात हो रहा है, रेन का अमाउंट का बारे में बात हो रहा है, ओके। सो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। डिफाइनिंग एडजेक्टिव मतलब जो नाउन को डिफाइन करे पूरी तरह, ठीक है, रेफर करे उसको। दूसरे आपका ऑर्डिनल एडजेक्टिव मतलब कि वो नाउन का प्लेस बताए, स्पेस बताए, ठीक है। जैसे कि डिफाइनिंग एडजेक्टिव का एग्जांपल आप देख लीजिए, राम इज अ फाइन यंग मैन, ठीक है। कैसा मैन है वो? यंग मैन है, फाइन मैन है, ठीक है। आई वॉन्ट टू परचेज अ न्यू टेलीफोन डायरेक्टरी, सॉरी यहाँ पर न्यू होगा आपका नाउन, सॉरी एडजेक्टिव आपका न्यू होगा, ठीक है। न्यू मतलब वो नया टेलीफोन डायरेक्टरी खरीद रहा है, ठीक है। ऑर्डिनल एडजेक्टिव यहाँ पर देखिए एग्जांपल लिखा है मैंने, लाइक नेक्स्ट, लास्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। शी केम थर्ड इन द मैरिट लिस्ट, ठीक है। शी वाज द लास्ट वन टू लीव द रूम, ठीक है। नेक्स्ट इज योर टर्न टू गिव द स्पीच, ठीक है। ये सारी एग्जांपल्स हैं आपके ऑर्डिनल एडजेक्टिव के। ये किसका टाइप है, किसका सब टाइप है? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के, ठीक है। डिफाइनिंग एडजेक्टिव और ऑर्डिनल एडजेक्टिव आपके एट्रीब्यूटिव के अंडर में आते हैं। नेक्स्ट इज योर, डाउट होगा किसी को तो पूछना, ठीक है। नेक्स्ट इज योर पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव देखिए आप वर्ड से ही देख के बता पा रहे हैं कि आपके प्रोनाउन से कितने मैच कर रहे हैं। हमने जो प्रोनाउन पढ़ा था, ठीक है, मैंने वो पीडीएफ भी भेजा था आपको। ये पीडीएफ आप देख पा रहे हैं, सॉरी इसमें आप देख पा रहे हैं ये वर्ड्स हमने जो पढ़े थे, ये वही वर्ड्स हैं जो हमने प्रोनाउन में यूज किए थे, राइट। तो these are also your Yes, describing ma'am. your state, yes these are also describing the state of your noun। जैसे this is my book, ठीक है, whose book is this, ठीक है, किसका बुक है ये बता रहा है। they have lost their way in forest, ठीक है। what is your phone number, these are the things that is relative to your noun, मतलब आपके noun का relation भी बता रहे हैं, ठीक है। किसका possession है वो बता रहे हैं, तो इसीलिए वो possessive adjective है, because they are basically making a direct connection of between the speaker and the noun used in the sentence, okay। पॉजिटिव नाउन में मैम माय, योर, हिज, हर, इट्स, आवर, देयर, बस यही यूज होता है और कोई नहीं। नहीं इसी टाइप इसी के अंडर आते हैं, ठीक है। यही सारे वर्ड्स यूज होते हैं, जैसे माई, योर, हिज, हर्स, इट्स, आर, देयर, ठीक है, यही वर्ड्स होते हैं। और हाँ, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में यू हैव नोटिस्ड कि यहाँ पे भी सेम वर्ड हो रहे हैं जो हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में यूज किए थे, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेशन मतलब क्या? बताना कि किसी के बारे में, you're talking about something, you're pointing to something like this is my hand, ठीक है, that means I'm pointing to my hand, this is my earphone, ठीक है। that means you're giving that the object or the noun your full attention, okay। that means you're pointing out to them। अगर आप किसी चीज के ऊपर पॉइंट कर रहे हैं, देखिए जैसे कि यहाँ पर दिस गर्ल इज मोर इंटेलिजेंट देन सरला, ठीक है। जो गर्ल है, गर्ल का यहाँ पर नाम भी तो दिया जा सकता था, ठीक है, लेकिन नाम नहीं दिया गया है, दिस गर्ल बोला गया है। मतलब क्या है यहाँ पर? दैट मीन्स द स्पीकर जिसने ये सेंटेंस बोला एंड द लिसनर जिससे ये सेंटेंस कहा गया, बोथ ऑफ देम नो अबाउट द गर्ल दे आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। उन दोनों के अलावा कोई और ये सेंटेंस सुनेगा, ये बोलेगा, दे माइट बी कंफ्यूज कि किसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। हुआ दे कंपेयरिंग टू सलरा, ठीक है। लेकिन जो स्पीकर है, जो लिसनर है, दे नो हु दे आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। जैसे कि नेक्स्ट सेंटेंस में भी आप देख सकते हैं, दिस एप्पल आर अनराइप, ठीक है, दीज एप्पल्स आर अनराइप। दीज एप्पल्स से आपको पता चल रहा है कौन से एप्पल्स अनराइप हैं? आपको तो नहीं पता चल रहा है, but the one who is speaking and the one who is listening, both of them know which apples they are
talking about or which apple they are looking on. ठीक है, that student is very honest. यहाँ पे particular नहीं दिए गए हैं, नहीं लिखा गया है, एग्जैक्टली नहीं बताया गया है कौन से एप्पल हैं, स्टूडेंट का नाम नहीं लिखा गया है, ठीक है, यहाँ पे पर्टिकुलर्स नहीं है, बट आपको पॉइंट आउट किया जा रहा है यहाँ पर किसी चीज को, ठीक है, दैट इज व्हाई दे आर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, ओके, ठीक है, यस मैम। कोई कोई डाउट उसमें अभी तक? No, कोई ma'am. डाउट? ओके, सो मूविंग ऑन इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। सी इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन वाले वर्ड्स ही यूज हो रहे हैं, राइट, व्हाट, हुज, व्हिच, बट यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर सॉरी what book are you reading, whose pen, यहाँ जो ब्लैक यहाँ पर जो ये वर्ड्स बोल्ड किए गए हैं, ये वर्ड्स आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये वर्ड्स जो आप बोल्ड, ये सारे वर्ड्स, ओके, ठीक है, ये सारे वर्ड्स जो ये वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स भी आपके इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में भी यही वर्ड्स यूज होते थे, एंड बेसिकली द मीनिंग इज आल्सो सेम, बट यहाँ पर देखिए एडजेक्टिव मतलब क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स, मतलब वो नाउन के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहा है, यहाँ पर नाउन के बारे में डिस्क्रिप्शन मांग रहा है, ठीक है, व्हाट बुक्स आर यू रीडिंग, व्हाट बुक आर यू रीडिंग, मतलब वो पूछना चाह रहा है कि आप कौन सी बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है, whose pen is this, किसकी पेन है वो जानना चाह रहा है, there is like they are questioning the possession and relation of the noun to someone, ठीक है, कोई डाउट इसमें? नो मैम, ये क्वेश्चन की तरह होता है। हाँ, क्वेश्चन की तरह होते हैं, these questions are basically they are wanting to find the relation with something, ठीक है, आप उसमें जो नाउन है उस नाउन को कहाँ प्लेस किया जाए, किससे बिलोंग करता है, कहाँ से उसको रखा जाए, ये सारी चीजें क्वेश्चन की जाती है, ठीक है, व्हाट बुक आर यू रीडिंग, हुज पेन इज दिस, विच थीव शुड बी पनिश्ड, ठीक है, एग्जैक्ट वहां पर इंक्वायरी की जा रही है, ठीक है, इंटेरोगेटिव मतलब इंक्वायरी करना ही होता है, तो जब वहां पर उसका डिस्क्रिप्शन में जब उसका डिस्क्रिप्शन मांगा जा रहा है, ठीक है, इंक्वायरी की जा रही है कि जो नाउन है उसका डिस्क्रिप्शन मुझे दो, ठीक है, तो ये वर्ड्स जो हैं ये आपके इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएंगे, ओके, अभी भी किसी को डाउट? नो मैम। ओके, so moving on, indefinite adjective. Indefinite मतलब you are not able to identify the number of noun you are talking about, ठीक है, indefinite मतलब क्या होता है कि आपको पता नहीं है कि कितने नाउन इसमें हैं, एक है या बहुत सारे हैं, आपको नहीं पता, यू आर जस्ट एड्रेसिंग अ जनरल पीपल, ठीक है, जो भी जनरल पीपल में आते हैं आप उनको एड्रेस करते हैं, जैसे आप पूरे इंडियन सिटीजन्स को एड्रेस कर रहे हैं, ठीक है, इंडियन सिटीजन, आपको ये तो जरूरी नहीं है कि पूरा बोलना कि कितना सेंसर में कितना लोग हैं, उनको पर्टिकुलरली एक एक का नाम लेके तो नहीं बोलेंगे, आप पूरा जनरल पब्लिक को आप स्टेटमेंट में इंक्लूड करेंगे, उनको पूरा रेफर करेंगे, ठीक है, उसी तरह यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में देख सकते हैं, ऑल स्टूडेंट्स वेंट टू दिल्ली, ठीक है, यहाँ पे ऑल स्टूडेंट्स में कितने लोग हैं, एक है बच्चा, दो है बच्चा, आपको नहीं पता कितने लोग हैं, बस यहाँ पर आपको पता है कि स्टूडेंट दिल्ली गए, तो ऑल स्टूडेंट्स वेंट टू दिल्ली, फ्यू स्टूडेंट अटेंडेड माय क्लास, ठीक है, तो यहाँ पर यू डोंट नो द नंबर ऑफ नाउन यू आर टॉकिंग अबाउट, तो ये इंडेफिनिट एडजेक्टिव हो जाएंगे, ओके, यहाँ पर ये एग्जाम्पल्स हैं, इनके अलावा देखिए मैंने लास्ट में किसी लिखा है, तो इनके अलावा और भी वर्ड्स होते हैं,
all, any, many, several, few, ठीक है। emphasizing का क्या मतलब होता है? नेक्स्ट इज योर emphasizing adjective। emphasizing का क्या मतलब होता है? emphasizing का क्या मतलब होता है? emphasizing का मतलब क्या होता है? See, emphasizing is used when you're putting stress on some part of your sentence, ठीक है। जब आप जोर डाल रहे हैं किसी चीज पर, जोर उसको देते बोलते हैं, हाँ, उसको बोलते हैं emphasize करना, ठीक है। जैसे कि दिस इज द वेरी बुक आई वांटेड, मतलब वेरी, यही वाली बुक आपको चाहिए थी, ठीक है। जो मतलब स्पीकर है, उसको वही वाली बुक चाहिए थी, उसने जोर दिया इस चीज पर कि उसको वही बुक चाहिए थी। आई सॉ द विच विद माई ओन आईज, मैंने अपनी आंखों से देखा। जैसे आपने किसी को बोलते हुए सुना होगा बहुत बार, जब आप लोग आपस में फ्रेंड्स में बात करते हो कि मैंने अपने से देखा है कि वो ऐसे कर रही थी, राइट, या मैंने अपने से देखा है वो मैंने ऐसे कर स्टैंड रहा अप लेना के लिए। था। सॉरी, क्या फायदा हुआ जब बातें नहीं सुन पा रहा बच्चा मतलब। ठीक है। तो यहाँ पर आप एक पूरा जोर दे रहे हैं कि उस चीज पर वही बुक चाहिए थी, मैंने ही देखा, अपनी आंखों से देखा, ठीक है। वो पूरा आपका जोर देना है आपको। तो आप जब स्ट्रेस आउट कर रहे हो एक पार्ट ऑफ, पर्टिकुलर पार्ट ऑफ सेंटेंस पे, तो वो एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव हो जाएगा। चंदन अभी ज्वाइन कर रहा है, बीच में लॉग आउट हो गया था क्या? नो मैम। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। सी, दिस वन इज योर एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। सी, यहाँ पर आप देख रहे हैं व्हाट और हाउ जो है, ये दोनों आपको वर्ड्स जो हैं ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव से मैच कर रहे हैं, या इंटेरोगेशन प्रोनाउन से मैच कर रहे हैं। बट यहाँ लास्ट में देखिए क्वेश्चन मार्क नहीं है, क्वेश्चन मार्क नहीं है, एक्सक्लेमेटरी मार्क है। एक्सक्लेमेटरी मार्क है मतलब they are used to express your emotion, okay, they are used to express your emotion। what a what an idea, मतलब आप बहुत खुश हैं उस आइडिया से, ठीक है। what a beauty, ठीक है। how cute, these are the words, these are the statements that you make when you are either excited, ठीक है, बहुत खुश हैं आप, या बहुत खुश नहीं हैं, बहुत उदास हैं, कुछ ऐसे सेंटेंसेस दैट आर बेसिकली जस्ट अ फ्रेज टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, ओके। So this is what your exclamatory statements are, and these word that the starting of the word, ठीक है, what हो गया, how हो गया, मतलब यहाँ पे डिस्क्राइब का कर रहा है what an idea। तो आइडिया तो आपका नाउन है, ठीक है। तो क्या डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर, मांगा जा रहा है, मतलब ये ऑब्वियस, इनके आंसर्स जो हैं बहुत ऑब्वियस हैं, ठीक है। हाउ क्यूट को आप क्या बोलेंगे? मेजर तो नहीं कर सकते आप कितना क्यूट है ना। या हाउ परफेक्ट, दीज आर नॉट मेजरेबल थिंग्स। तो यहाँ पर ऑब्वियस आंसर होगा इसका, इसीलिए इनको एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव सेंटेंसेस बोलते हैं। और और ये इसके जो लास्ट वर्ड्स में हैं, मैम एक्सक्लेमेशन लगता है ना लास्ट में, हाँ, जो लास्ट में word आपका एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा, ठीक है, हमेशा लगेगा। ये चीज ये लगा हुआ है, मतलब ये पूरा स्टेटमेंट आपका एक्सक्लेमेटरी स्टेटमेंट है। और अगर यहाँ पर एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव मतलब यहाँ आइडिया को आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, व्हाट एन आइडिया, मतलब क्या आइडिया को ये डिस्क्रिप्शन दे रहा है, तो यहाँ पर ये आपका एडजेक्टिव एज एन एडजेक्टिव हो गया। हाउ क्यूट मतलब बहुत क्यूट है, ठीक है। हाउ क्यूट का क्या मतलब हुआ, बहुत क्यूट है वो, राइट। तो हाउ जो हो गया वो आपका एडजेक्टिव हो गया, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, ओके। Any doubt? नो मैम। Okay. Next is your predicate adjective, ठीक है। Predicate adjective. Predicate adjective are basically only when you are like आपको verb use नहीं करना, sentence में आपका सिर्फ noun या pronoun है और आपका adjective है, ठीक है।
यहाँ पर देखिए डॉग इज ब्लैक, ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ आपका क्या है, नाउन है, ठीक है, और एडजेक्टिव है, बाकी आपका जो भी आर्टिकल वगैरह है, ठीक है। तो ये चीज इस टाइप का जो सेंटेंस होगा, जब यहाँ को नाउन पे डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा, ठीक है, प्रिडिक्ट किया जाएगा नाउन कैसा है, तो वो प्रेडिकेट नाउन हो जाएगा, ठीक है। सिंपल स्टेटमेंट्स है यहाँ पर, और कुछ भी नहीं है, सिर्फ नाउन है और एडजेक्टिव है, ठीक है। द डॉग इज ब्लैक, द केक इज फ्रेश, द गर्ल इज यंग, द वन इज चाइनीज, दिस वन इज चाइनीज, शी इज asleep, ठीक है। They are specifically talking only making like up they are not giving more information about the noun, ठीक है, but they are giving small information, small descriptions of your noun, ठीक है। one statement is enough, like just enough information जितनी उसको चाहिए या जितना उसको बोलना था, ठीक है। are you able to understand? किसी को कोई डाउट इसमें? सॉरी, सेम है क्या? सेम है, एक मिनट। हाँ, Attendance अटेंडेंस हो गया? सबका हो गया, यस यस, अटेंडेंस हो गया है। एंड वन मोर थिंग,